टुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों चिंकी, मिंकी और पिंकी के साथ रहा करती थी। वे सब साथ में हमेशा ही खुश रहते थे। टुनी चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना और पानी लेकर आती थी और उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण करती थी। टुनी चिड़िया के सारे बच्चे अब उड़ने लायक हो गए थे। वह अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। टुनी चिड़िया अपने सारे बच्चों को उड़ने का प्रशिक्षण देती थी। वह रोज उन्हें उड़ना सिखाती थी। धीरे धीरे चिंकी और मिंकी उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन पिंकी के पंख कमजोर होने की वजह से वह चाहकर भी उड़ नहीं पाती थी। पिंकी की बहनें उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। अरे पिंकी, तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता। पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी? पिंकी चिड़िया कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह खाने के लिए दूसरों पर निर्भर थी। रोज टुनी चिड़िया और उनके बाकी बच्चे खाना ढूंढने निकल जाते। पिंकी चिड़िया घर की साफ सफाई करती और उसका ख्याल रखती थी। एक दिन घर की सफाई करते वक्त पिंकी देखती है कि एक बिल्ली उनके घर की तरफ बढ़ रही है। पिंकी छोटे छोटे कंकड़ और लकड़ी के टुकड़े लेकर उस बिल्ली पर हमला करती है और वह बिल्ली वहां से चली जाती है। अब पिंकी समझ गई थी कि आगे भी उन्हें ऐसे परेशानी आ सकती है, इसीलिए वह बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जमा करके अपने घर पर रख लेती है। एक रात की बात है। टुनी चिड़िया और उसके बच्चे घर में बहुत ही सुकून से सो रहे थे। पिंकी चिड़िया की नींद खुल जाती है और उसे कुछ आभास होता है। वह उठकर देखती है कि वह बिल्ली चुपचाप उनके घर की तरफ फिर से आ रही होती है। पिंकी चिड़िया अपनी मम्मी और भाई बहनों को उठाती है और कहती है, उठो माँ, वह बिल्ली फिर से आ गई। और उन सबको अपने जमा किए हुए पत्थर पकड़ाकर उस पर हमला करने को कहती है। सारी चिड़िया ऐसा ही करती हैं और ऐसा करने के बाद वह बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। सब मिलकर पिंकी चिड़िया का धन्यवाद करती हैं और उसके बाद वह पिंकी को परेशान करना छोड़ देती हैं। टुनी चिड़िया और उनके सारे बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबके पास एक अलग खूबी होती है। आप दूसरों से अलग है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। आपका अलग होना ही आपको विशेष बनाता है। अगर पिंकी चिड़िया को भी उड़ना आता तो वो कभी खुद की और घर की हिफाजत करना नहीं सिखाती और ना ही वह किसी की जान बचा पाती। इसीलिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए।